नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 24 जून 2025 को DT+V के TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, PQRST और U एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर तल का क्रमांक 2 है। इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। P किसी सम क्रमांक वाले तल पे रहता है। तो चलो देखते हैं। P है, पहले तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 मंजिल है, 6 मंजिल है। P जो है वो किसी सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। तो सम क्रमांक यहाँ पे P या तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा P, ठीक है। लेकिन तल क्रमांक 6 पर नहीं रहता, तो 6 पे नहीं रहता, तो इस पे होगा P, या तो इस पे रहेगा या तो P इस पे रहेगा। अभी हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, सबसे निचले तल पर T और S नहीं रहते। सबसे निचले तल पर T और S नहीं रहते, तो यहाँ पर ना तो T होगा ना तो यहाँ पर T होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, और भी देखेंगे। T और S नहीं रहते हैं। R Q के ठीक नीचे हैं। R जो है Q के ठीक नीचे हैं। R की बात करें तो Q के ठीक नीचे, अगर माने तो यहाँ पे Q है तो R यहाँ पे आ जाएगा। T और P के बीच में 2 तल हैं। T और P के बीच में 2 तल हैं। T जो है लास्ट में नहीं रहता, सबसे नीचे तल पे नहीं है, तो चलो ठीक है। तो यहाँ पे P नहीं होगा, सीधी सी बात आपको समझ में आएगा। T और P के यहाँ दिख रहा है ना कि T और P के बीच में 2 तल हैं, तो कभी भी यहाँ पर T नहीं होगा, यहाँ पर P नहीं होगा, क्योंकि P और T करेंगे तो 2 तल नहीं होंगे। तो इसको तो P हटा दो, यहाँ पर P होगा ही नहीं कभी भी। चलो तो इसको हटा दिया हमने, P यहीं पे है। अब देखो, इसको थोड़ा सा हम हटा सकते हैं फिर से। P और T यहाँ पर दिख रहा है, P और T के बीच में 2 तल हैं, तो P तो यहाँ पे हमें कंफर्म पता चल गया। तो T 1 2, तो T यहाँ पे बैठेगा। 2 तल है P और T के बीच में, चलो ठीक है। अब है, आपसे कहा जा रहा है, अगला देखोगे, R Q के ठीक नीचे हैं। तो R Q के ठीक नीचे, तो 2 यहाँ पे स्थान क्या होगा, Q यहाँ पे होगा, R इसके ठीक नीचे हो जाएगा। चलो और देखो, अब कहा जा रहा है आपसे, U के ठीक ऊपर वाले तल पर कौन रहता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी और देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया, देखो सब कहा गया है कि सबसे निचले तल पर T और S नहीं रहते। तो T तो हमने यहाँ लिख दिया, S भी नहीं होगा, तो S पे कौन, यहाँ पे U होगा, S सबसे ऊपर वाले पे हो जाएगा। तो अब ये हमारा बन गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, U के ठीक ऊपर वाले तल पे कौन रहता है, तो U के ठीक ऊपर वाले तल पे P रहता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, आपको उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्म के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है आपका RUI, इसको हमने क्या कर दिया, OSM, ठीक है। अब कैसे किया, R से O पे जाने के लिए, O से R पे जाने के लिए OPQR, ठीक है, +3, उल्टा हम चल रहे हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर, ठीक है। उसके बाद PQR, उसके बाद PQR, S के बाद TU, इसमें +2 हुआ, ठीक है। M के बाद, और इसमें क्या है, S के बाद ST, S के बाद TU, और इसमें क्या है, I के बाद, इसमें तो माइनस हो रहा है ना, I के बाद JKLM, -4 हो रहा है, I के बाद JKLM। अब इसको मैं देख लो सब में, अब इसमें हमें देखना पड़ेगा। चलो हम इसमें देखते हैं। हालांकि
एम है, ओ है, क्यू है, उसके बाद जे एम यू। देखो अब इसमें हम देखना है, नीचे से ऊपर जाना है आपको, इसमें जे में से एम पे जाना, जे के बाद के एल एम +3 हो रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें एम से जाना है ऊपर, एम के बाद एन ओ +2 हो रहा है, तो ये भी +2 है। क्यू से यू पे आना है, इसमें देखो क्यू के बाद आर एस टी यू -4 आ रहा है, तो आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें सबको में रख के ऐसे ही देखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और वी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। चलो ठीक है, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, तो ये मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। अब देखो इसमें कहा जा रहा है यू पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यू जो है पी के बाएं, पी अगर माने तो यहाँ बैठाते हैं, तो 1 2 3, यू तीसरे स्थान पर यहाँ बैठा है, पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है यू। चलो ठीक है। आर जो है वी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, आर वी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। चलो इसको बाद में देखेंगे। आर जो है ये वी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, इसको बाद में देखेंगे। एस आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एस है जो आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एस यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, चलो इसको भी रहने दो। यहाँ देख लो टी पी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ठीक बाईं ओर यहाँ पर टी बैठा है, तो टी को बैठा हो पहले यहाँ पे बाईं ओर पी के। अब देखो यहाँ पे और दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं आर वी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आर जो है वी के दाएं, इसको भी तो हम बैठा सकते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला एस यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है यू के बाएं, तो यू का बाएं किधर है? यू का बाएं इधर हो जाएगा 1 2, तो यहाँ पे एस बैठा है, ठीक है। ये वाला यू के बाएं कर दिया, यू ऐसे बैठा था, यू के बाएं एस बैठ गया दूसरे स्थान पे। अब आपसे ये वाला बच्चा है, देखो आर जो है वी के ठीक दाएं, आर जो है वी के ठीक दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, इसको भी रहने दो। एस आर के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। एस जो है आर के, आर अगर यहाँ है इसका दाईं और ठीक पड़ोस में बैठा है, चलो ठीक है, ये भी बैठा दिया हमने। अब आपसे कहा जा रहा है कि आर वी के दाएं, आर जो है वी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो वी अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर हो जाएगा। अब यहाँ जो बच गया, कौन सा बच गया? क्यू बच गया, तो क्यू को यहाँ बैठा दो। क्यू का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो एस और यू है। एस और यू ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। देखो एस और यू, ठीक है। एस ये है, यू ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बाबुल, श्लोक, रमन, चारू, रीता, करण, भालू और पारुल एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ये भी वैसा ही है, चलो ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये केंद्र की ओर अभिमुख करके कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया, ठीक है। रीता चारू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। रीता चारू, चारू का अगर मान लेते हैं यहाँ पे चारू रख देते हैं, चारू CH ले देते हैं, चारू है। चारू के बाएं 1 2 दूसरे स्थान पर यहाँ पर रीता बैठी है, रीता, ठीक है। जो बाबुल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, बाबुल, बाबुल के बाएं, बाबुल है, इसके बाएं तीसरे स्थान पर बाबुल यहाँ पे है, बाबुल, ठीक है। इसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है कौन? रीता।
बैठी है, जो बाबुल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। चलो ठीक है। सालू करण के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सालू जो है वो करण के दाएं, अब इसको रहने दो। सालू जो है इसको हम हाईलाइट करते हैं। करण तीसरे स्थान पर बैठी है। जो बाबुल के निकटतम पड़ोसी है, बाबुल के निकटतम पड़ोसी कौन है? शालू। तो सालू मतलब यहाँ पे सालू बैठी है, ठीक है। करण के दाएं तीसरे स्थान पर है। करण के दाएं, करण अगर यहाँ पे है, करण के दाएं तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर देख लो। अब ये भी हमने कर दिया, चलो ठीक है। श्लोक रीता और चारू का निकटतम पड़ोसी है। श्लोक रीता और चारू का निकटतम पड़ोसी है। चारू तो यहाँ है ना, सालू करण के दाएं तीसरे स्थान पर, करण के दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पे है, बैठी है, ठीक है। करण को अगर हम इधर बैठाते हैं तो करण के दाएं श्लोक रीता और चारू का निकटतम पड़ोसी है। चारू तो यहाँ पे है, रीता और चारू का निकटतम पड़ोसी है। चारू के बाएं दूसरे स्थान बैठी है। देखो फिर से देखते हैं, रीता चारू के बाएं दूसरे स्थान बैठी है, तो रीता जो चारू के बाएं 1 2 दूसरे स्थान पर बैठ गई, ठीक है। जो बाबुल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, जो बाबुल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। थोड़ा सा ना इसमें मिस्टेक हो रहा है, हालांकि ना, रुक जाओ देखो। रीता जो है चारू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, चलो ठीक है। जो बाबुल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, बाबुल के बाएं कौन बैठी है? चारू बैठी है। तो बाबुल के बाएं तीसरे स्थान पर, बाबुल के बाएं तीसरे स्थान, बाबुल अगर यहाँ बैठाते हम, ये बाबुल है, इसके तीसरे स्थान पर बैठी है, कब बाएं तीसरे 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठी है चारू, ठीक है। सालू करण के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। जो बाबुल के निकटतम पड़ोसी है, बाबुल का निकटतम पड़ोसी कौन है? करण है। तो बाबुल का निकटतम पड़ोसी अगर करण यहाँ पे है, करण अगर यहाँ पे है, तो सालू करण के दाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, यहाँ पे सालू है। सालू को हालांकि ना यहाँ पे नहीं, सालू के दाएं, सालू करण के दाएं, करण के दाएं 1 2 3, सालू यहाँ पे है, सालू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सालू आ गई, करण यहाँ पे है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है जो बाबुल का निकटतम पड़ोसी है, बाबुल का निकटतम पड़ोसी, ठीक है। श्लोक रीता और चारू का निकटतम पड़ोसी है। श्लोक जो है, श्लोक जो है चारू और रीता का निकटतम पड़ोसी है। रमन करण के साथ नहीं बैठा है, रमन करण के साथ नहीं बैठा, रमन यहाँ बैठ जाएगा, रमन यहाँ बैठा, करण के साथ नहीं बैठा। तो और कौन यहाँ पे बैठेगा? देखो चारू, इसमें और कौन बच गया आपका? बाबुल, बाबुल हो गया, श्लोक, रमन, चारू, रीता, करण, पारुल है। अब यहाँ पे है जो पारुल बैठा देते हैं, पारुल, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि श्लोक के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? श्लोक के दाएं, श्लोक यहाँ पे है, इसके दूसरे स्थान पर 1 2 पारुल बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको थोड़ा सा एक पैटर्न लगाना है और उसके बाद चेक देखना है। जैसे मान लेते हैं, इसमें हम पहले देखते हैं, पहला जो हमारा 23 है, 23 में क्या करेंगे कि 110 हो जाएगा। 23 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते कितना होगा? 5 × 3 = 15, और
5 दूना 10, 1 11, 115 हुआ। 115 में से 5 माइनस किए, कितना हुआ 110। उसी प्रकार 36 में भी वही करना है। 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 5 कितना हुआ 110 आ गया। तो यहाँ पर 36 इंटू 5 है तो कितना हुआ 6 5 30 के 0 बचा 3, 5 3 15, 3 18, 180 माइनस 5 करेंगे तो 1175। अब देखो यहाँ पर 36 था ही, तो ये 36 आपका था, तो यहाँ पर हम 36 में अगर इसे ऐसे किया तो 175 आ गया, तो y बराबर 175 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो 23 यहाँ पर 110 था, तो यहाँ पर कितना होगा 23, तो ये 23 x बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही है फर्स्ट। ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जो कि असंगत है, 3 एक तरीके से समान है, निश्चित तरीके से समान है, और एक असंगत है, मतलब एक समान नहीं है, उसे देखना है आपको। तो चलो देखते हैं। एल एच के बाद देखते हैं एच के बाद आई जे के एल। यहाँ से अगर हम यहाँ इधर जाते हैं तो एल कितने नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है। एम के बाद एन ओ पी तीसरे नंबर पे आ रहा है। उसी प्रकार देखो के से हमें ओ पे जाना है, के बाद एल एम एन ओ चौथे नंबर पे आ रहा है। पी का अगर पी से एस पे जाना है तो पी के बाद क्यू आर एस 3 नंबर पे आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे जाएंगे तो एन से ओ पी क्यू आर चौथे नंबर पे, एस से बी पे जाएंगे तो तीसरे नंबर पे। पी से देख लो, पी के बाद टी पे जाना है तो पी के बाद क्यू आर एस टी 4 नंबर पे तो है, ठीक है, +4 है ये भी। वी से एक्स पे जाना है, यू वी का डब्लू एक्स +2, इसमें +2 ही हो रहा है, लेकिन जबकि सब में +3 है, ठीक है, उल्टा हम जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह असंगत है हमारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी देखना है आपको कि कौन सा जो युग्म है 2 युग्मों के समान पैटर्न को अनुसरण करते हैं। तो देखो यहाँ पे वही है पी टी एल एल वाई क्यू। अब देखो P के बाद हमें L के बाद M N O P, नीचे से ऊपर जाना है तो +4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो T है तो इधर नीचे ऊपर से नीचे आएंगे, यहाँ पर ऐसे ऊपर से नीचे कर लो, चलो माइनस कर लो, +4 है, या ऐसे कर सकते हो ना, इसको -4 कर लो। देखो -4 कर सकते हो आप। P से ये क्या हुआ -4 हो गया आपका। L M N O एल का M N O P -4 हो गया। T के बाद देखो U V W X Y +5 है ये। L के बाद देखो M N O P Q +5 ये भी है। इसको देख लो, इसको देखो F N P है, B S U, इसका देख लो। F के बाद B का C D E F -4 +5 +5। P के बाद Q R S T U, ठीक है। अब ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा, तो पहले वाले का चेक कर लो। पहला वाला S T S O Y X ऐसा ही है, देखो O से जाना है, O के बाद P Q R S तो -4 तो ये है। T के बाद देखो T का U V W X Y +5 है, ये भी +5 है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें गलत समूह को देखना है कि गलत कौन सा है। चलो देखते हैं। G के बाद H I J K L M N O P Q सही है ये तो। चलो इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं दूसरा वाला। J के बाद K L M N O P Q R S T ये भी सही है। चलो ठीक है, इसको भी देखो। अब नीचे इसको देखो, C के बाद D E F G H K का L M, तो C के बाद D E होना चाहिए, E का F G, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर L F वाला जो है L I L F
ये जो है हमारा गलत है, यहाँ पे ई होना चाहिए। ठीक है, ई होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। अब इसमें आपको वही संख्या युग्म देखना है कि कौन सा होगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर मान लेते हैं x है, तो इसमें आपको सब ये रख के देखना पड़ेगा। तो चलो हम इसको रख के देखते हैं ना, कि अगर मान लेते हैं 54 है, 540 है। अगर मान लेते हैं इसकी, ये तो हमारा होगा, देखिए 530 है, 53 है। 53 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 530 हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 48 होगा। नहीं, तो इसलिए ये गलत है। 54 का देख लो, 54 में अगर हम किए, चलो ठीक है इसको देखते हैं। 54 है तो 54 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और -10 कर देंगे, कितना होगा, 540 - 10 530। उसी प्रकार 48 है, 48 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और -10 480, तो 470 हो जाएगा। तो y बराबर कितना है, 470, x बराबर 54। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है t बिंदु L से ड्राइव करना शुरू करता है। t जो है बिंदु L से, यहाँ से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, उसका बाएं इधर होगा, 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, अब इधर जा रहा है, दाएं मुड़ेगा और 8 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब इधर जा रहा है, फिर वो दाएं मुड़ा, फिर वो क्या करेगा, दाएं मुड़ेगा, यहाँ से दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर जाता है, 9 किलोमीटर। वह दाएं मुड़ता है, यहाँ दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर चला, अंततः वह दाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद वो दाएं, अंततः वह दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चला, अब वो दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, अंत वह दाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, बिंदु M पर रुका और बिंदु L पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी न्यूनतम और किस दिशा में ड्राइव करनी होगी। एक मिनट रुको, तो थोड़ा गलत बन गया। देखो बिंदु टी बिंदु L से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं उसका क्या होगा, इधर होगा, बाएं मुड़ा और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। अब वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, तो दाएं नीचे होगा, 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल रहा, फिर वो दाएं मुड़ा, अब वो दाएं मुड़ता है इधर और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, 9 किलोमीटर। चलो 9 किलोमीटर ड्राइव किया, 9 किलोमीटर। वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, 3 ये था, 3 6 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चला, ड्राइव किया। अब
अंततः वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चला, ठीक है। तो पहले तो ये कितना चला था, 5 किलोमीटर ये था, और 4 किलोमीटर 9 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ गया। अब 3 3 6, मतलब अब उसे अपने फिर से एल पे पहुँचना है। तो एल पे पहुँचने के लिए ये वाली दूरी कितनी होगी, तो ये वाली जो दूरी होगी 2 किलोमीटर। और किस दिशा में चलेगा, दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो सिंगर है, फाइटर है, पाठक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल कितने व्यक्ति हैं। इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं। सभी को ऐड करो तो 26, 6 2 8, 8 1 9 9 7, 6 2 8, 8 1 9 9 7, 16 16 3, 19 19 और 8, 27 के साथ बचा कितना, 2 2 2 4, 4 2 6, 7 8, 87। टोटल कितने, 87 है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। सभी नोट जूते हैं। देखो सभी नोट जूते हैं, तो जूते लिख दिया, ठीक है। सभी जूते हेलमेट है, सभी जूते हेलमेट हैं। कुछ हेलमेट चाबियां हैं, तो कुछ हेलमेट, ऐसे कर लो, कुछ हेलमेट जो हैं चाबियां हैं, तो चाबियां हो गया। अब देखो सभी नोट हेलमेट है, सभी नोट हेलमेट है, बिल्कुल सही है। कुछ चाबियां नोट है, कुछ चाबी नोट है नहीं। कुछ चाबी देखो नोट हेलमेट में आ रहा है ना, नोट में कहाँ आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 केवल सही है। अनुसरण ऑप्शन नंबर 2 सही है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ ले और निम्न प्रश्न का उत्तर दे। देखो ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है, वोवेल है। तो आपको पहले तो देखना है कॉन्सोनेंट है, ठीक है। पहले तो आपको वोवेल देखना है कि वोवेल कौन कौन सी है। चलो वोवेल देख लो। तो इसमें है पहले यहाँ पर देखो ए हो गया, ओ हो गया, यू है वोवेल, ई है, उसके बाद आई है, और भी वोवेल देख लो, नहीं है, इतने वोवेल हुए। अब इसमें बोला गया कि ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है। तो ए है, तो ए कॉन्सोनेंट है, तो इसको अब देख लो, एक तो ये हो गया, ए वाला हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे यू है कॉन्सोनेंट, इसके पहले भी आगे कॉन्सोनेंट है, इसके आगे भी कॉन्सोनेंट है, 4 है। कितने दिखे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो देखो यू के पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ जी है। के पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक पहले ठीक एक कॉन्सोनेंट है, और ठीक बाद में एक कॉन्सोनेंट है। अच्छा बाद में होना चाहिए। तो ठीक पहले कॉन्सोनेंट इसके हैं डी, ए के ठीक पहले, लेकिन ये बाद में इसके ओ है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसको मिटाओ। चलो ठीक है। जी, यू का देखो पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में कॉन्सोनेंट है। ई का देखो पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में कॉन्सोनेंट है। आई का पहले, तो 3 ऐसे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे ए का डिवाइड दिया है, बी का मल्टीप्लाई दिया है, तो ऐसे ही आपको इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देना। देखो 6 है, तो बी का मतलब क्या है, बी का मतलब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई लिख दिया। 32, सी का प्लस है 32, डी का अर्थ है
39, ए का मतलब है डिवाइड, तो 13। अब इसको आप यहाँ पे कर लो, 13 39, तो ये 3 हो गया। 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 के 2 बचा 1, 36 18 19 प्लस 32 माइनस 3, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 9 2 11 का 1 बचा 1 0 नहीं 9 3 12, मतलब 221 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें आपको देखना है कि अगले नेक्स्ट क्या आएगा। देखो 5000 का हमने आधा किया 2500, 2500 का आधा 1250, 1250 का 625, 625 का आधा किया 312.5। अब इसका आधा करेंगे तो 156.25 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि ए का डिवाइड है, बी का मल्टीप्लाई है, सी का प्लस है, डी का माइनस है, तो निम्नलिखित में से कौन किसका परिणाम 18 होगा। तो इसमें ना सब में आपको रख के हटा के देखना पड़ेगा। चलो पहले वाले में देखते हैं। 56 है, 56 ए का डिवाइड, तो डिवाइड 8 कर दिया। डी का मतलब क्या है माइनस, तो -7। सी का मतलब है +3 और बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 6 कर दिया। 8 7 56, तो यहाँ पर 7 हो गया। 6 3 18, देखो 7 - 7 + 18, टोटल कितना आ गया 18। 18 जो आ रहा परिणाम ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शुभम अपनी कक्षा में ऊपर से 17वें स्थान तथा नीचे से 44वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो ऊपर से 17वें स्थान पे है और नीचे से कितने पे 44वें स्थान पे है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे पहले ऐसे ही। देखो यहाँ से हम देखते हैं कि ऐसे कर देना, ये हमारा रो है। ठीक है, इसमें एक है ऊपर से जब हम आते हैं तो ये कौन से स्थान पे है 17वें स्थान पे, और वही अगर नीचे से जाते हैं तो 44वें स्थान पे। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 44, और एक ही व्यक्ति है ना ये, जो 44 भी हो रहा है 17 भी ऐड हो रहा है, तो 1 माइनस कर देंगे। 44 से 17 ऐड किए कितना हुआ 7 4 11, 1 बचा 1 5 6 61 हो गया। इसमें से 1 माइनस कर दो क्योंकि एक ही व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं 44 और 17। ठीक है, इसलिए 1 माइनस करेंगे 60 बच्चे हैं टोटल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं 18। ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद एक सम अंक। तो देखो विषम देखना है और उसके ठीक पहले एक सम। देखो विषम, देखो 7 है, इसके पहले सम बाद में सम नहीं है। 3 है, 5 भी तो विषम है तो नहीं है। 7 भी है, 3 भी है, 7 भी है। 4 1 विषम है, 3 विषम है। 1 देख लो 9 7 भी है, 8 भी है, मतलब इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, आप सब देख लोगे, इसमें एक भी ऐसा नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक निश्चित कोड भाषा में शर्ट पैंट ट्राउजर को कोड भाषा में ऐसे लिखा जाता है, पैंट कोट जैकेट को कोड भाषा में लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि पैंट को कैसे कोटिबद्ध किया गया है। तो आप देख लो पहले ना, यहाँ पे शर्ट पैंट ट्राउजर, तो देख लो पैंट कोट जैकेट, तो पैंट आपको इसी में पता चल जाएगा इसमें क्या है, और इस दोनों में देख लो कौन सा है। ओपी नहीं है, सीपी है, तो सीपी हो जाएगा पैंट का। पैंट का कौन सा होगा सीपी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो इसमें क्या करना है ना कि आपको देख लेना है कि सीधे से आपको पता चल जाएगा कि डिवाइड है
तो बहन, H है तो भाई, प्लस है पत्नी, और प्लस है तो पत्नी, और यहाँ पर प्रतिशत है तो पिता। चलो आगे देखते हैं। अब A जो है, A प्लस B, मतलब A B की बहन है, तो इसमें प्लस का होता है पत्नी, A B की पत्नी है, A जो है B की पत्नी है, B की पत्नी, ठीक है। अब हम देखते हैं परसेंटेज है, तो B G का पिता है, B G का पिता, G का पिता हो गया। G डिवाइड है, H की बहन है, G H की सिस्टर है, चलो ठीक है। H है तो H का मतलब होता है, यहाँ पर देख लो भाई, H K का भाई है, H जो है K का भाई है, ब्रदर। अब देख लो कि A और K में से क्या संबंध है। A K की माता है, सीधी सी बात, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि B भाई है और ये बहन है, और बहन का ये पिता है, और पिता की पत्नी है, तो माता हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। आगे जो आपको देखने को मिलेगा मैथ का क्वेश्चन है, इसे हम कल करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।